हेलो दोस्तों, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आपका एजुकेशन कीड़ा के डेली करंट अफेयर के वीडियो में। आज है 11 जुलाई, ठीक है। और आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे 11 जुलाई से रिलेटेड सारे महत्वपूर्ण करंट अफेयर जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है, ठीक है। डिस्कस करने से पहले एक बार कल के करंट अफेयर का क्विक रिवीजन कर लेते हैं, ठीक है। कल के करंट अफेयर का पहला क्वेश्चन था कि YS राजशेखर रेड्डी की जयंती मनाने के लिए किस राज्य जो है वो किसान दिवस जो है मनाता है। तो उसका आंसर है आंध्र प्रदेश, ठीक है। आंध्र प्रदेश राज्य जो है वो वाई शेखर, ठीक है, YS राजशेखर रेड्डी की जयंती के दिन जो है किसान राज्य दिवस के रूप में उसे मनाता है, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन था कि डेटा विनिमय के लिए किस संगठन ने SEBI यानी कि सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है, ठीक है। तो उसका आंसर है CBDT। CBDT का फॉर्म क्या है? सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स। तो सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स और SEBI ने जो है एक एग्रीमेंट साइन किया है जिसमें वो डेटा का जो आदान प्रदान करेंगे, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन था कि निम्नलिखित में से किस देश ने 2023 तक लक्ष्य से आगे खसरा और रूबेला नाम की बीमारी को समाप्त जो है कर दिया है, ठीक है। तो वो समाप्त किया है श्रीलंका और मालदीव्स ने, ठीक है। अगला क्वेश्चन था कि जगदीप जिनका हाल ही में निधन हुआ है वो क्या थे, ठीक है। तो वो एक कॉमेडियन एक्टर थे जिनका हाल ही में निधन हुआ है, ठीक है। अगला क्वेश्चन था कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने NCLAT यानी कि नेशनल कंपनी लॉ एपलेट ट्राइब्यूनल के अध्यक्ष के रूप में बंसीलाल भट्ट के कार्यकाल को कितने महीनों के लिए जो है बढ़ा दिया है। तो वो है 3 महीनों के लिए बढ़ा दिया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन था कि निम्नलिखित में से किस कंपनी ने कोविड-19 के लिए आणविक, ठीक है, नैदानिक परीक्षणों को स्वचालित करने के लिए कॉम्पैक्ट एक्सेल जो है वो लॉन्च किया है। वो है माइलैब डिस्कवरी सॉल्यूशन, ठीक है। ये जो यंत्र है वो यंत्र इसलिए लॉन्च किया है ताकि वो कोविड-19 का जो टेस्ट होता है RT-PCR टेस्ट उसको ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में कर सके, इसलिए जो है ये यंत्र लॉन्च किया गया, ठीक है दोस्तों। आखिरी प्रश्न था कि किस देश ने औपचारिक रूप से WHO से अपनी वापसी की घोषणा कर दी है। तो वो है ठीक है, यूनाइटेड नेशन ऑफ अमेरिका, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आज के करंट अफेयर के पहले प्रश्न की। तो आज के करंट अफेयर का पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस राज्य ने 2020 और 21 के राज्य के बीच बाजार, ठीक है, बीच बाजार उधार लेने में शीर्ष स्थान जो है प्राप्त किया है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज टॉप्ड द मार्केट बोरोइंग अमंग द स्टेट्स इन 2020 एंड 2021, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है दोस्तों? इसका आंसर तमिलनाडु। तमिलनाडु ने 2020-2021 में सभी राज्यों में सबसे ज्यादा जो है उधार लिया है RBI से, ठीक है। इसकी डिटेल्स देख लेते हैं, ठीक है। जैसा मैंने बताया तमिलनाडु करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो भारतीय रिजर्व बैंक RBI के आंकड़े के अनुसार तमिलनाडु देश में सभी राज्यों के बीच जो है बाजार उधार लेने में सबसे ऊपर है, ठीक है। तमिलनाडु ने बॉन्ड की मदद से राज्य विकास ऋण के रूप में करीब करीब जो है 17% जो है उसका हिस्सा उसका उधार का है, यानी 17% का हिस्सा, ठीक है। वहीं बात करें दूसरे राज्यों की, तो राज्य के बाद जो है तमिलनाडु राज्य के बाद महाराष्ट्र जो है जिसका उधार जो है 25.5 करोड़ का है, वो है 14% में। वहीं आंध्र प्रदेश 17,000 करोड़ जिसका 9% का है, और वहीं राजस्थान है 17,000 करोड़ जिसका है 9% का, ठीक है दोस्तों। ये क्या है? ये बेसिकली RBI से जो है वो एक तरीके से बॉन्ड के रूप में एक उधार यानी ऋण लेते हैं, जिससे वो अपने राज्य की जो है आगे अपना जो भी नई चीजें होती हैं राज्य में या राज्य के लिए कोई भी सपोर्ट की जरूरत होती है तो वहां से उस पैसों को वो आदान प्रदान करते हैं, ठीक है दोस्तों। बात करते हैं तमिलनाडु राज्य के राज्यपाल के, तो वहां के राज्यपाल का नाम है बनवारी लाल पुरोहित, ठीक है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री का नाम है के पलानीस्वामी, ठीक है। वहां के राजधानी का नाम है चेन्नई, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि इंडियन ग्लोबल वीक 2020, ठीक है, इंडियन ग्लोबल वीक 2020 के आभासी सम्मेलन का उद्घाटन जो है वो किसके द्वारा किया गया है? तो वो उद्घाटन किया गया है हमारे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, ठीक है दोस्तों। डिटेल्स की देख लेते हैं। जैसा मैंने बताया नरेंद्र मोदी के द्वारा जो है उद्घाटन किया है। डिटेल्स है कि इंडियन ग्लोबल वीक 2020 के आभासी सम्मेलन का उद्घाटन जो है भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जो है वो किया गया है, ठीक है दोस्तों। यूनाइटेड किंगडम में 3 दिन का आभासी सम्मेलन द रिवाइल, ठीक है, इंडिया एंड ब्रिटेन न्यू वर्ल्ड की थीम के साथ आयोजित जो है वो किया जा रहा है। मतलब ये जो सम्मेलन हो रहा है वो कितने दिनों के लिए होगा दोस्तों? वो होगा 3 दिनों के लिए, ठीक है। इसमें जो है वो आत्मनिर्भर भारत अभियान पर कभी नहीं देखे गया पहल जो है प्रदर्शन होगा। जैसे आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत जो भी नई ऐसे स्कीमें जो आने वाली हैं उनको डिस्कस किया जाएगा, ठीक है दोस्तों। यह जो है 30 देशों के 5,000 से वैश्विक प्रतिभाओं की भागीदारी की का भी गुनाह बनेगा, और इससे 75 सत्रों में 250 वैश्विक, ठीक है, वक्ताओं द्वारा
संबोधित किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो बेसिकली इसमें कितने देश जो है शामिल होगा, इसमें शामिल होगा टोटल 30 कंट्री जो है इसमें शामिल होंगी, जिसमें 5000 से ज़्यादा लोग जो है अपने अपने क्षेत्र के हुनर लोग जो है इसमें शामिल होंगे। ठीक है, और सारी चीज़ें डिस्कस करते हैं रिलेटेड टू आज के का जो मार्केट चल रहा है उससे, एनवायरनमेंट से रिलेटेड। ठीक है, हर एक चीज़ के ऊपर जो है इसके अंदर, इस ग्लोबल वीक के अंदर बातचीत होती है। ठीक है दोस्तों, इसीलिए इसका टैगलाइन हमने दिया गया है द वॉइस ऑफ ग्लोबल इंडियंस। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि किस राज्य की सरकार ने दूध डेयरी उत्पादों की शुद्धता सुनिश्चित करने के लिए एक अभियान जो है शुरू किया है। ठीक है दोस्तों, द गवर्नमेंट ऑफ विच स्टेट हैज लॉन्च अ कैंपिंग टू इंश्योर द प्योरिटी ऑफ मिल्क डेयरी प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो ये चीज जो लॉन्च किया है ये है राजस्थान सरकार ने जो ये अभियान शुरू किया है, यानी कि ऑप्शन सी जो है इसका आपका सही आंसर है। पूरी जानकारी के इसकी डिटेल्स एक बार देख लेते हैं। ठीक है, तो दूध और उसके उत्पाद की शुद्धता को निश्चित करने के लिए राजस्थान सरकार ने, ठीक है, 1 सप्ताह का जो अभियान है वो शुरू किया है। ठीक है, यानी कि जो अभियान कितना का है, कितने टाइम के लिए है, वो है 1 सप्ताह का अभियान है। ठीक है दोस्तों, दूध और डेयरी उत्पादों के नमूने 8 जुलाई से लेकर 14 जुलाई से शुद्धि अभियान के तहत जो एकत्रित किए जाएंगे। मतलब अलग अलग जगह से जो भी दूध के वेंडर्स हैं, जो भी दूध बेचते हैं, उनके सैंपल्स जो है सारे अलग अलग जगह से इकट्ठा किए जाएंगे। ठीक है, खाद्य सुरक्षा अधिकारियों द्वारा, यानी कि FSSAI, ठीक है, ये आपने कई बार इसका ट्रेडमार्क देखा होगा खाने पीने की चीज़ों में दोस्तों। ठीक है, ऐप जो है नमूने से संबंधित जानकारी प्रदान की जाएगी। ठीक है, इस अभियान के लिए संबंध स्तर पर, ठीक है, उपलब्ध खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला का उपयोग जो है वो किया जाएगा। ठीक है, और खाद्य सुरक्षा अधिकारियों को अभियान की रिपोर्ट दैनिक आधार पर मुख्यालय को भेजने के लिए निर्देशित किया गया है। ठीक है दोस्तों, तो क्या इस स्कीम के अंदर क्या है दोस्तों, इस स्कीम के अंदर ये है कि राजस्थान सरकार ने यह दूध या डेयरी से रिलेटेड जो भी चीज़ें बन रही हैं उसकी शुद्धता को निश्चित करने के लिए एक अभियान शुरू किया है। ठीक है दोस्तों, उस अभियान का तहत वो अलग अलग वेंडर से एक सैंपल इकट्ठा करेंगे, जिसको FSSAI के तहत जो है जांच किया जाएगा, और जांच करने के बाद जो भी रिजल्ट होगा उसका, वो जो है राजस्थान सरकार के साथ शेयर किया जाएगा। ठीक है, इससे क्या होगा दोस्तों, इससे ये सुनिश्चित होगा कि जो भी चीज़ें हो रही हैं, जो भी चीज़ें दूध से और बाकी चीज़ें से रिलेटेड हैं, उसकी जो शुद्धता वो कितनी है और कितना जो है वो लोगों के लिए फ़ायदेमंद है, कि कितना वो नुकसान दे रहा है, ये चीज़ इसके लिए पता किया जाएगा। और ये बहुत ही अच्छी पहल है राजस्थान सरकार के द्वारा। ठीक है दोस्तों, अब चूंकि बात हुई राजस्थान की, तो एक बार राजस्थान का डिटेल डिस्कस कर लेते हैं। ये जो मैप में आप देख पा रहे हैं, ये रेड हाइलाइटेड एरिया जो है ये राजस्थान का है। ठीक है, राजस्थान की राजधानी क्या है, जयपुर। राजस्थान के मुख्यमंत्री का नाम है अशोक गहलोत। ठीक है, राजस्थान के राज्यपाल का नाम है कलराज मिश्र। ठीक है, लोकसभा की सीटें है राजस्थान में 25, राज्यसभा की सीटें है 10 और विधानसभा की सीटें हैं 200। ठीक है, बात करें कुछ प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान की, तो यहाँ पे माउंट आबू नेशनल पार्क है, जो कि बहुत ही फेमस है टूरिस्ट प्लेस के लिए। ठीक है, ठीक है, टेशर्ट नेशनल पार्क है। ठीक है, केवलादेव नेशनल पार्क है, और मुगदा हिल्स नेशनल पार्क। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है डिटेल्स है आपके एग्जाम्स के लिए। ठीक है, तो इसको आप ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि गूगल द्वारा गूगल प्लस का नया नाम क्या लॉन्च किया गया है। ठीक है, गूगल प्लस आप लोग ने सुना भी होगा दोस्तों, तो गूगल प्लस का जो है नाम बदल दिया गया है और एक नया नाम उसे दिया गया है। तो वही नाम जो है मैंने इस सवाल में पूछा है कि क्या नाम दिया गया है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है, ऑप्शन सी, उसका नाम दिया है गूगल करंट। ठीक है, तो गूगल प्लस में अब जो चेंज होकर के वो किस नाम से हो गया है, वो है गूगल करंट के नाम से हो गया है। ठीक है दोस्तों, इसकी डिटेल्स देख लेते हैं पूरी जानकारी के लिए। ठीक है, तो गूगल प्लस इंटरनेट खोज दिग्गज, यानी कि गूगल जो सर्च इंजन, ठीक है, गूगल जो है एक सामाजिक नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म को गूगल करंट्स के रूप में रीब्रांड किया गया है। ठीक है, मतलब कि गूगल प्लस जो है वो अब जो है रीब्रांड हो गया है किसमें, गूगल करंट में। ठीक है दोस्तों, जो कुछ इस तरीके से इसका लोगो जो है अभी लॉन्च किया गया है। ठीक है दोस्तों, यह एक ऐसा मंच है जहां अपने उपयोगकर्ताओं को अपने सहयोगियों के साथ जुड़ने, ठीक है, दस्तावेज का आदान प्रदान करना और समान विचारधारा वाले लोगों के साथ बातचीत करने में सक्षम है, बनाता है, जिसमें ये सहमत है। ठीक है दोस्तों, यह उपयोगकर्ताओं को ट्रैक करने में भी मदद करता है कि संगठन में अन्य विभागों में क्या हो रहा है। ठीक है, तो बेसिकली गूगल करंट जो है वो एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया गया है जिसमें अपने डॉक्यूमेंट्स को शेयर कर सकते हैं, अपने ऑफिस से रिलेटेड सारे काम कर सकते हैं, आपके ऑफिस के अंदर क्या स्टेटस चल रहा है किस काम का उसको ट्रैक कर सकते हैं, ताकि आप जो है अपने ऑफिस के अंदर सारे एम्प्लॉयज़ के ऊपर उनके कामों के ऊपर बराबर उसको ट्रैक कर सके। इसीलिए गूगल ने ये जो नया फीचर इसमें नए फीचर के साथ जो है इसका एक नया नाम दिया है, उसका नाम है गूगल करंट। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं कुछ उपयोगी नोट्स की। तो गूगल के सीईओ कौन है इस वक्त, गूगल के सीईओ हैं सुंदर पिचाई जी, और गूगल का मुख्यालय कैलिफोर्निया जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है संयुक्त एआई अनुसंधान केंद्र स्थापित करने के लिए एनवीडिया
ने किस संस्थान के साथ जो है सहयोग किया। ठीक है, एनवीडिया क्या है दोस्तों, एनवीडिया जो है एक तरीके से एक टेक जाइंट है, जो कि आपने कई बार देखा होगा कि कई लैपटॉप में ग्राफिक कार्ड बनाता है एनवीडिया को, बहुत सारे गेम्स में जो है इसकी पार्टनरशिप होती है। ठीक है, तो बेसिकली कंप्यूटर से रिलेटेड चीज जो है बहुत ज़्यादा बनाता है एनवीडिया। तो उनके उसके साथ जो है किस एआई अनुसंधान केंद्र बनाने के लिए किसने इंस्टीट्यूशन ने जो है वो टाई अप किया है, तो वो टाई अप किया है ऑप्शन ए आईआईटी मद्रास ने। ठीक है, डिटेल्स इसकी देख लेते हैं। जैसा मैंने बताया आईआईटी मद्रास ने पार्टनरशिप किया है। तो भारतीय प्रौद्योगिक संस्थान हैदराबाद यानी कि आईआईटी हैदराबाद ने भारत की पहली टेक्नोलॉजी एनवीडिया एआई प्रौद्योगिक केंद्र, जिसका नाम क्या है NVAITC, ठीक है, की स्थापना के लिए एक बहुराष्ट्रीय प्रौद्योगिक कंपनी एनवीडिया के साथ जो है वो भागीदारी की है। ठीक है, NVAITC को एआई और इसके कमर्शियल एडॉप्शन, ठीक है, और शोध में तेजी लाने के लिए स्थापित किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, सहयोगी कृषि, स्मार्ट शहरों और भाषा समझ की पहली में एआई शोध को बेहतर बनाने के लिए जो ये ध्यान जहाँ पे केंद्रित किया जा रहा है इस संस्थान के द्वारा। ठीक है, और ये जो इस इंस्टीट्यूट में करीब करीब 220 जो है वो लोग अनुसंधान में तेजी लगाएंगे, जो पहल से भारत के अग्रणी अनुसंधान संस्थानों में से एक होगा। ठीक है दोस्तों, तो इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों पूरी डिटेल्स का, इसका मतलब ये हुआ कि एनवीडिया जो है वो आईआईटी हैदराबाद के साथ मिलके जो है एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो इंस्टीट्यूट बनाने जा रहा है, जहाँ पे वो देखेंगे कि किस तरीके से भारत को आगे बढ़ा सकें किस किस दौर में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के दौर में। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट टेक अवे की। तो एनवीडिया का जो मुख्यालय है वो है कैलिफोर्निया, जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। ठीक, एनवीडिया का जो सह संस्थापक अध्यक्ष और सीईओ कौन है, वो जेंसन हाउ। ठीक है, और आईआईटी हैदराबाद का निदेशक कौन है, वो है बीएस मूर्ति। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि संयुक्त अनुसंधान के लिए आईआईटी पूर्व छात्र यानी कि आईआईटी एलुमनी परिषद ने किस संगठन के साथ जो भागीदारी की है। ठीक है, फॉर जॉइंट रिसर्च आईआईटी एलुमनी काउंसिल ने हैज पार्टनर्ड विथ विच ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है दोस्तों, इसका आंसर है CSIR-IGIB। ठीक है, यानी कि ऑप्शन ए सही आंसर है। पूरी जानकारी के लिए इसकी डिटेल्स देख लें ताकि हमें अच्छे से समझ पाए कि ये क्वेश्चन क्या है और इसका जवाब क्या है। ठीक है, तो CSIR-IGB, तो इसका फुल फॉर्म क्या है, CSIR इंस्टीट्यूट ऑफ जेनोमिक्स एंड इंटीग्रिटी बायोलॉजी। ठीक है दोस्तों, तो आईआईटी पूर्व छात्र परिषद यानी कि आईआईटी काउंसिल, ठीक है, के साथ CSIR-IGIB ने भागीदारी की है। और किस लिए की है, यह साझेदारी का लक्ष्य है कि वो कोविड-19 रोगी डेटा का विश्लेषण पर शोध कर सके। ठीक है, मतलब ऐसे लोग जो कोविड-19 से प्रभावित हैं उनके डेटा पे वो शोध कर सके और बना सके जल्द से जल्द कोविड-19 से रिलेटेड वैक्सीन। ठीक है दोस्तों, आईआईटी एलुमनी काउंसिल दुनिया की सबसे बड़ी आणविक नैदानिक प्रयोगशाला, ठीक है, मेगा लैब मुंबई की स्थापना भी करेगी। ठीक है दोस्तों, और इसके साथ साथ ये दुनिया की सबसे बड़ी एटॉमिक मॉलिक्यूल्स रिसर्च सेंटर जो है मुंबई में इसकी स्थापना भी करने वाला है। ठीक है दोस्तों, विश्व अग्रणी परीक्षण और उपचार पारिस्थितिक तंत्र बनाने के साथ वैश्विक डेटा नेतृत्व स्थापित करने के लिए साझेदारी की उम्मीद की है। ठीक है दोस्तों, आईआईटी एलुमनी काउंसिल की स्थापना जो है 2019 में सामाजिक महत्व की परियोजनाओं को करने के लिए केंद्र उद्देश्य के साथ जो वो की गई थी। ठीक है दोस्तों, तो बेसिकली इस क्वेश्चन और इसका आंसर का क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ कि आईआईटी एलुमनी काउंसिल और CSIR-IGIB इंस्टीट्यूट मिलके कोरोना वायरस से के साथ जो भी डेटा इकट्ठा अब तक हुई है उस डेटा को वो अध्ययन करेंगे और उसके साथ एक बहुत ही बड़ा लैब निर्माण करेंगे जो कि मुंबई में स्थापित होगा। ठीक है, जहाँ पे वो कोशिश करेंगे कोरोना वायरस का वैक्सीन जो है वो जल्द से जल्द बनाया जा सके और इस महामारी से पूरे के पूरे दुनिया को बचाया जा सके। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के MD और CEO, इनका नाम है राजकिरण राय, को कितने साल का जो है एक्सटेंशन मिला है। ठीक है, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया MD एंड CEO राजकिरण राय गेट्स हाउ मेनी ईयर ऑफ एक्सटेंशन। ठीक है, तो आंसर ए सही है, उन्हें 2 साल का जो है एक्सटेंशन मिला है। डिटेल्स देख लेते हैं पूरी जानकारी के लिए। ठीक है, तो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के प्रबंध निदेशक और CEO के रूप में राजकिरण राय का कार्यकाल जो है भारत सरकार से 2 साल की अवधि के लिए जो है बढ़ा दिया है। ठीक है, भारत सरकार ने क्यों बढ़ाया दोस्तों, क्योंकि यूनियन बैंक ऑफ इंडिया जो है वो किसका बैंक है, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बैंक है। ठीक है दोस्तों, वह अब 31 मई 2022 तक यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के प्रबंध निदेशक और CEO के रूप में जो है काम करेंगे। ठीक है, उन्हें 30 जुलाई 2020 तक 3 साल की अवधि के लिए 1 जुलाई 2017 को यूनियन बैंक के प्रबंधक के रूप में
नियुक्त किया गया था। ठीक है दोस्तों, तो अब जो है उनको पहले नियुक्त किया गया था 1 साल के लिए, लेकिन अब जो है उनका आगे कार्यकाल बढ़ा करके 2 साल के लिए और बढ़ा दिया है, जो कि जिनका कार्यकाल अब खत्म होगा 31 मई सन 2022 में उनका कार्यकाल खत्म हो। जिन्हें आप तस्वीर में देख पा रहे हैं दोस्तों, यही है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के सीईओ और एमडी, जिनका नाम क्या है दोस्तों, जिनका नाम है राजकिरण राय। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं हेडक्वार्टर की, तो मुख्यालय जो है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का है वो मुंबई में। ठीक है, ओनर जैसा कि मैंने बताया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है। ठीक है, ये इसकी स्थापना हुई थी 11 नवंबर सन 1999 में। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस शीर्ष स्क्वैश खिलाड़ी ने हाल ही में अपने, ठीक है, सेवानिवृत्त की घोषणा की है, मतलब हाल ही में अपने रिटायरमेंट की घोषणा की है। ठीक है दोस्तों, तो विच ऑफ द फॉलोइंग टॉप रैंक स्क्वैश प्लेयर हैज अनाउंस्ड हिज रिटायरमेंट रिसेंटली। ठीक है, तो इसका आंसर ऑप्शन ए सही है, इसका आंसर है रेनिम एल वेलिली। ठीक है, ये इसका सही आंसर है। डिटेल्स देख लेते हैं इसकी पूरी जानकारी के लिए। ठीक है, तो रेनिम एल वेलिली ने जो इस्तीफा दिया, सॉरी रिटायरमेंट दिया है अपने पद से। ठीक है, जिन्हें आप तस्वीर में देख पा रहे हैं ये है स्क्वैश प्लेयर, जो कि बड़े ही दिग्गज खिलाड़ी थे इस खेल में। ठीक है, तो मिस्र के 31 वर्ष की स्क्वैश खिलाड़ी, ठीक है, रेनिम एल वेलिली ने सेवानिवृत्त की घोषणा जो है वह की है। ठीक है, वह विश्व की शीर्ष रैंकिंग वाली महिला स्क्वैश खिलाड़ी थी। ठीक है, वह 2005 में शीर्ष रैंकिंग वाले स्क्वैश खिलाड़ी जो है बनी थी, यानी कि 2005 में वो जो है इस खेल में नंबर 1 पे आ गई थी। ठीक है, बन गई थी, और किसी भी खेल की दुनिया के शीर्ष रैंकिंग को सुरक्षित करने वाली पहली अरब जो है महिला जो है वो बनी थी। ठीक है, तो यह दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। इसी इतनी सी बात में 2 क्वेश्चन बन गया है कि इन्होंने, जिनका नाम आप देख पा रहे हैं रनीम एल वैली ने, इन्होंने कब जो है किस वर्ष में अपना जो रैंक नंबर 1 पे कर लिया था, वो था 2015 में। ठीक है, और ये उसी के साथ साथ किसी भी गेम में, चाहे वो कैसा भी गेम हो, ओलंपिक हो, क्रिकेट हो, या किस तरह का भी गेम हो, अरब देश से सबसे पहली महिला थी जो कि नंबर 1 पे बनी थी। ठीक है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा इस बात पे। ठीक है, उसने 2017 में अपनी पहली व्यावसायिक स्क्वैश एसोसिएशन PSA विश्व चैंपियन जीता था, और 2018 में निम्नलिखित चैंपियनशिप जो जीता था। ठीक है, जो कि मेंशन किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये तो इसका डिटेल्स था। ठीक है, बहुत ध्यान देने वाली चीज़ है। अब आप ये कई लोग, आप में से कई लोग सोच रहे होंगे कि ये जो स्क्वैश गेम है ये है क्या चीज़। ठीक है, क्योंकि कई लोग ने इस गेम को पहले कभी सुना नहीं होगा, तो इसकी छोटी सी झलक मैं आपको दिखाता हूँ। तो स्क्वैश जो गेम है वो कुछ इस तरीके से खेला जाता है। एक तरीके से बंद कमरा होता है ट्रांसपेरेंट के रूप में, ताकि दर्शक आपको देख सके। ठीक है, यहाँ पे एक दीवार होती है। ठीक है दोस्तों, और ये होता है एक तरीके से लॉन्ग टेनिस की तरह है। आपके पास लॉन्ग टेनिस की तरह ही हाथ में एक तरीके से वो होगा, बैडमिंटन की तरह रैकेट, और आपको बॉल जो है वो इस दीवार पे मारना पड़ेगा। ठीक है, तो दोनों ही खिलाड़ी जो है इस दीवार पे बॉल मारते हैं, और दूसरा खिलाड़ी जो है उसको फिर से उस दीवार बॉल को उसी दीवार पे मारता है। ठीक है, तो आपको ये देखना होता है कि बॉल जो है वो नीचे ना गिरे। ठीक है दोस्तों, तो इसी के लिए बॉल को बचाने के लिए दोनों खिलाड़ी खेलते हैं, और दोनों ही खिलाड़ी इस दीवार पे उस बॉल को मारते रहते हैं। ठीक है, जो भी खिलाड़ी पहले बॉल गिराता है वो पॉइंट लूज कर देता है। ठीक है, और इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को कहते हैं स्क्वैश गेम। ठीक है, तो ये है वो गेम, जिनको पता नहीं था उनके लिए एक छोटा सा आइडिया है दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ, कि हाल ही में निधन होने वाले, ठीक है, अमोदी गोन कुलीबेल किस देश के प्रधानमंत्री थे। ठीक है, अमोदी गोन कोलीबेल हु पास्ड अवे रिसेंटली वॉज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री। ठीक है, तो इसका आंसर दोस्तों ए, इवोरी कोस्ट जो है, इवोरी कोस्ट जो एक देश है जो साउथ अफ्रीका में स्थित है। ठीक है, वहाँ के प्रधानमंत्री का नाम था अमोदी गोन, ठीक है, कोलीबेली। ठीक है, जिनका हाल ही में निधन हुआ है। ठीक है, डिटेल्स देख लेते हैं इसकी पूरी जानकारी के लिए। तो जैसे मैंने बताया, आइवोरी कोस्ट के जो प्रधानमंत्री थे, ठीक है, आइवोरी कोस्ट के प्रधानमंत्री अमोदी गोन कुलीबिली, ठीक है, कुलीबली का निधन जो है हो गया है। ठीक है, उन्हें अक्टूबर के राष्ट्रपति चुनाव के लिए डेमोक्रेसी एंड पीस यानी कि RHDP के प्रत्याशी के रूप में शत्रुघ्न पार्टी की रैली के रूप में जो है वो चुना गया था। ठीक है, उन्हें कई पदों पर उन्होंने जो है अब इससे पहले कार्यरत रह चुके हैं, जैसे कि तकनीकी सलाहकार हो गया, ठीक है, सिविल सेवक हो गया, ठीक है, कृषि मंत्री हो गया, कैबिनेट मंत्री हो गया, ऐसे जो है पद वो पहले ही कार्य कर चुके हैं। ठीक है, 6 साल तक राष्ट्रपति पद के महासचिव के रूप में जो है सेवा देने के बाद जो वो 2017 में आइवरी कोस्ट के प्रधानमंत्री के रूप में चुने गए थे। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं कुछ उपयोगी नोट्स की। तो आइवरी कोस्ट के राष्ट्रपति का नाम है अल्सेन ओटारा, राजधानी इसके यम साउक्रो, ठीक है, करेंसी इसकी वेस्ट अफ्रीकन, ठीक है,
पॉपुलेशन है यहाँ का 2.5 करोड़, जो कि 2018 के गणना के अनुसार है। ऑफिशियल लैंग्वेज है यहाँ की फ्रेंच, ठीक है। ये जो तस्वीर में आप देख पा रहे हैं ये इनका झंडा मतलब राष्ट्रीय ध्वज है, जो कि मिलता जुलता भारत के ध्वज के जैसा ही है। और जिन्हें तस्वीर में आप देख पा रहे हैं इन्हीं का नाम है अमोदी गोन कूलीबिल, ठीक है दोस्तों, जो कि आइवरी कोस्ट के प्रधानमंत्री थे और जिनका हाल ही में निधन हुआ है, ठीक है। एक बार इसका मैप में देख लेते हैं कि मैप में कहाँ पे है कंट्री। तो दोस्तों ये हमारा भारत है, ठीक है। ये जो है ये पूरा एक अफ्रीका कॉन्टिनेंट है, और इस अफ्रीका कॉन्टिनेंट में ये जो छोटा सा देश आप देख पा रहे हैं जो कि साउथ अटलांटिक ओशन यानी कि दक्षिण प्रशांत महासागर के एक तरफ है, ठीक है। ये जो देश है यही है आइवरी कोस्ट, जो कि कंट्री इन वेस्ट अफ्रीका, ठीक है, जो वेस्ट अफ्रीका के बीच एक कंट्री आता है, ठीक है दोस्तों। आज के वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। अगर आपकी हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, ठीक है। हमारे वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा दोस्तों, और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ दोस्तों ये हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा दोस्तों, ताकि आपको ऐसी वीडियोस हर दिन मिल सके, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं आपसे कल के वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।